रावलपिंडी में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालालई में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सायरन बज गए हैं। गवाल मंडी के अतराफ मस्जिदों से इनखला के ऐलानात हो रहे हैं। वासा ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है और निकासी आपके लिए हैवी मशीनरी और अमला नशेबी इलाकों में मौजूद है। रेस्क्यू को अलर्ट कर दिया गया है और अहलकार नालालई के अतराफ तैनात कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, वो देखिए। उसके बाद हम कोशिश करते हैं, राब्ता करते हैं अपने रिपोर्टर से ताकि हमें पता चले कि अभी वहाँ क्या सूरत हाल है। पहले रिपोर्ट। मुल्क भर में सावन अपने जोबन पर। इस्लामाबाद में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वासा रावलपिंडी में हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची वाले भी हो जाएं तैयार, कल से बारिशें होंगी धुआंधार। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। ठट्ठा और हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसेंगे। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहेगा। जी सहरिश, तो आपने देख लिया कि बारिश पूरे मुल्क में इस वक्त बरस रही है और कराची में भी कल से प्रेडिक्शन जिसका आपने जिक्र किया था। फिलहाल पिंडी की सूरत हाल बहुत खराब है। एहतिशाम अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी एहतिशाम। अफराद जो है मलबे तले दबकर जांपा को के एक दीवार गिरी है जिसके नीचे मजदूरों का खीमा था और खीमे के ऊपर जो ये दीवार गिरी है 11 मजदूर हैं वो मौके पर ही जांपा को गए और बाकी जो मजदूर हैं उनको निकाल रहे हैं। मशीन के जरिए इनको निकाला जा रहा है। अचानक से बारिश हुई है और उस वजह से ये जो मजदूर हैं इस एरिया में काम कर रहे थे और उस दौरान जो है ये दीवार जो है वो निकल गई और इनके खीमे के ऊपर गिर गई। पुलिस राय का ये कहना है कि 11 जो है मजदूर वो जांबा को गए। अलबत्ता जो 5 जो है मजदूर है उनको जिंदा निकाला गया है। बाकी जो है वहाँ पर मशीन से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जी अच्छा एहतिशाम, मुझे ये बताएगा कि यहाँ पर इंतजामिया कितनी अलर्ट आपको दिखाई दे रही है, सड़कों पर मौजूद भी है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, इंतजामिया ने बड़ा क्विक एक्शन किया है और मौके पर पहुंचकर जो है जो 5 मजदूर उन्होंने जिंदा निकाले हैं वो इंतजामिया के वक्त मजदूर मलबे के नीचे हैं क्योंकि मलबा बहुत बड़ी दीवार थी। वो ये नीचे लोग अपना खीमा लगा के सो रहे थे और अचानक से सुबह ये अंधेरे में ही दीवार गिर गई और उसके बाद जो है रेस्क्यू का जो अमल है वो जारी है। अच्छा, ये तमाम अफराद, तमाम मजदूर एक ही इलाके से बिलोंग करते हैं? इनके अहले खाना के हवाले से क्या बताया गया एहतिशाम? अच्छा, एहतिशाम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। पिंडी में वहीं मूसलाधार बारिश हो रही है और बड़ी अफसोसनाक ये खबर है कि रात का वक्त था और ये लोग सो रहे थे और दीवार इन पर गिर गई और एक खेमा था जिस पर ये गिरी है और ये इसमें से 11 अफराद जान भाग हुए हैं और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। सायरन तभी बजा दिए गए हैं। ऐसा ही है सहरिश, लेकिन क्या कर सकते हैं कि हमारी हुकूमत के कान पर जूं भी नहीं रेंगती है। आम लोग मरते जा रहे हैं, सबको मालूम है, प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि तूफ़ानी बारिशें हैं, सैलाब की सूरत हाल है, लेकिन हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल उस वक्त ही तैयार होता है जब सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। पिछले साल भी यही देखने में आया था और इस साल भी अभी तक तो अफसोस के साथ यही लग रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं सहरिश। कौमी मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।